कभी कभी कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिनके नियम ही आपको अंदर तक डरा देते हैं। आज हम एक ऐसी ही कथा की परतों को खोलने जा रहे हैं, बाघ की कथा। तो इस कहानी की जड़ में क्या है, गांव वालों के शब्दों में ही सुनिए। कहते हैं, बाघ नाम की एक दुष्ट शक्ति इस पानी के अंदर रहती है। यहां से गुजरने वालों को मारकर उनका रूप ले लेती है। जरा सोचिए, ये कोई आम जानवर नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी शक्ति है जो आपका रूप लेकर आपके बीच ही रहने लगे। लेकिन ये डर हमेशा से तो नहीं था। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ। चलिए पहले खंड में चलते हैं और समझते हैं बाघ की पूरी कथा को और उस एक सदी के शांति को, जो शायद कभी असल में शांति थी ही नहीं। इस टाइमलाइन को देखिए जरा, इससे पूरी कहानी साफ हो जाती है। सदियों पहले बाघ का खुला आतंक था। फिर 100 साल पहले किसी तरह पूर्वजों ने उसे एक देवी के आशीर्वाद से कैद कर लिया। तब से हर साल एक उत्सव होता है उस शांति के लिए धन्यवाद देने के लिए। लेकिन अब 100वां साल आ रहा है और ये साल सब कुछ बदलने वाला है। और इस 100 साल की शांति में एक ऐसी घटना होती है जो सब कुछ हिलाकर रख देती है। एक बहन की रहस्यमयी मौत, एक ऐसी मौत जिसने शांति के इस दिखावे का पर्दा ही फाड़ दिया। अब यहाँ पर दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां सामने आती हैं। पुलिस की रिपोर्ट कहती है कि पति की मौत के सदमे में सेल्वी ने आत्महत्या कर ली, एक दुखद हादसा। लेकिन उसका भाई, वो ये मानने को तैयार नहीं। वो चीख चीख कर कहता है, मेरी बहन मुझसे किया हुआ वादा कभी नहीं तोड़ सकती थी, वो आत्महत्या नहीं करेगी। ये सिर्फ शक नहीं है, ये सच को बाहर लाने की एक जिद है। और यहीं पर चीजें एकदम अजीब हो जाती हैं। सवाल ये उठता है कि कोई इंसान एक ही वक्त पर अपने घर में मरा हुआ कैसे मिल सकता है और ठीक उसी वक्त गांव में टहलता हुआ भी कैसे दिख सकता है। गांव वालों ने उसे देखा था ठीक उसी समय जब उसकी लाश फंदे से लटकी मिली। मतलब साफ है, ये कोई सीधा साधा मामला नहीं है, यहाँ कोई और ही खेल चल रहा है। और इस सवाल का जवाब हमें कहानी के बिल्कुल दिल में ले जाता है। आत्मा की भयावह योजना। ये कोई ऐसी वैसी शक्ति नहीं है जो किसी को भी मार दे, नहीं। इसके पीछे एक बहुत ही सटीक, बहुत ही भयानक अनुष्ठान है। तो आखिर ये बाघ चाहता क्या है? इसका मकसद है महादुष्ट शक्ति बनना, एक ऐसी ताकत हासिल करना जो सबसे ऊपर हो। और इसे पाने के लिए इसे एक खास तरह के बलिदान की जरूरत है। और इस पूरे अनुष्ठान का सबसे अहम नियम क्या है? वो है संख्या। इसे ठीक 3 आत्माओं की जरूरत है, ना एक कम ना एक ज्यादा। लेकिन रुकिए, ये कोई भी 3 लोग नहीं हो सकते। नियम और भी सख्त हैं। तीनों का जन्म एक ही दिन, उस खास उत्सव के दिन हुआ होना चाहिए जो 10 साल में सिर्फ एक बार आता है। इतना ही नहीं, उन तीनों के शरीर पर एक खास शक्ति तिल होना जरूरी है। और उनकी उम्र वो भी तय है, ठीक 10, 20 और 30 साल। तो ये 3 लोग हैं कौन? देखिए, 20 साल का रवि, प्रेसिडेंट का बेटा, वो मर चुका है। 30 साल का इंस्पेक्टर, वो भी मर चुका है। और अब सिर्फ एक ही निशाना बचा है, 10 साल की शक्ति, सेल्वी की ही बेटी। बाघ अपने लक्ष्य के बहुत बहुत करीब है। जब ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, सब खत्म होने वाला है, तभी कहानी में एक ऐसी ताकत सामने आती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक माँ का प्यार जो मौत के बाद भी अपनी बेटी के लिए एक कवच बनकर खड़ा है। कहानी में ये एक ऐसा मोड़ है जो सब कुछ बदल देता है। अपने बच्चों को बचाने के लिए सेल्वी ने अपनी जान तो दे दी, लेकिन उसकी आत्मा कहीं गई नहीं। वो एक ढाल बनकर, एक कवच बनकर वहीं रह गई। विडंबना देखिए, बाघ का जो पहला शिकार था वही अब उसके रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा बन गया है। और यहाँ हम एक अलौकिक टकराव के बीच खड़े हैं। एक तरफ है बाघ की आत्मा जिसे अपना अनुष्ठान पूरा करने के लिए उस बच्ची की जान चाहिए ही चाहिए, और दूसरी तरफ है सेल्वी की आत्मा जो अपनी बच्ची को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। 2 अनदेखी ताकतों के बीच एक मासूम की जिंदगी दांव पर लगी है। और अब कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर आ चुकी है, भाग्य का उत्सव, वो रात जब सब कुछ तय होना है। बाघ को उस माँ के बनाए कवच को तोड़ना ही होगा, इससे पहले कि उसका मौका हाथ से निकल जाए। पर बाघ सिर्फ ताकतवर नहीं है, वो बहुत चालाक भी है। वो इंसानी भावनाओं और रीति रिवाजों का इस्तेमाल करना जानता है। उसे एक लूप होल पता है। दफनाई गई आत्मा दुनिया से बंधी रहती है, लेकिन जिसका दाह संस्कार हो जाए वो आज़ाद हो जाती है।
और बस बाघ एक साधु का भेष बनाकर गांव वालों को यकीन दिला देता है कि सेल्वी के शरीर को जला देने से उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। और जैसे ही वो ऐसा करते हैं, कवच टूट जाता है। और उस पल का दर्द जरा महसूस कीजिए। जैसे ही उसकी आत्मा आजाद होती है, वो चीखती है, बच्चों से लौटकर आने का वादा किया है मैंने, मुझे वापस जाने दो। गांव वाले जिसे सम्मान और शांति का काम समझ रहे थे, वो असल में उसकी बेटी के लिए मौत का फरमान साबित होता है। तो अंत में एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, एक सदियों पुरानी बुराई की ताकत ज्यादा बड़ी है, या फिर एक माँ के बलिदान की वो शक्ति जो मौत के बाद भी हार नहीं मानती? इस कहानी का अंत शायद इसी एक सवाल के जवाब में छिपा है।